व्यायाम। कल हमने व्यंजन संधि की जो प्रमुख 3 संधियाँ थी, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि और जस्त्व संधि के बारे में चर्चा किए थे। आज व्यंजन की जो महत्वपूर्ण चतुर्थ संधि है, चत्व संधि, जिसका सूत्र है खर्च। चत्व संधि सूत्र इसका खर्च है। इसकी परिभाषा है वर्गों के तृतीय तथा चतुर्थ वर्णों के आगे या बाद में खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्गों का पहला, दूसरा वर्ण तथा तीनों स में से कोई आता है तो तृतीय चतुर्थ वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाता है। यद्यपि इसके पूर्व में जो जस्त्व संधि हमने पढ़ा था, उसमें झल प्रत्याहार का जिक्र हुआ था। कुछ व्याकरण की किताबों में लिखा हुआ है, झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो झल के स्थान पर खर हो जाता है, झल के स्थान पर चर हो जाता है। तो झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। चर से अभिप्राय वर्गों का प्रथम वर्ण। यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त कर दिया गया है, थोड़ा संक्षिप्त भी है कि वर्गों के तृतीय अथवा चतुर्थ वर्णों के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो तृतीय तथा चतुर्थ वर्णों के स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है, एतद धन कृतम। ये द यहाँ पर आया हुआ है, ये तृतीय वर्ण है। ये त वर्ग का तृतीय वर्ण है, त थ द तृतीय वर्ण है। तृतीय वर्ण के बाद वर्गों का प्रथम द्वितीय में से या तीनों स में से कोई होना चाहिए, तो क आया हुआ है जो क वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो यहाँ तृतीय वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण हो गया। इसी वर्ग का, ये त वर्ग का तृतीय वर्ण है तो त वर्ग का पहला वर्ण त होता है, इसलिए यहाँ पर एतत् कृतम कर दिया गया है। तल धन पर यहाँ लिखा हुआ है तो द के स्थान पर इसी वर्ग का पहला वर्ण माने त होना है, तो एतत् पर उद्धन पन्न उत्पन्न। जैसे है लिभ धन सा। हमने पहले कहा कि खर में तीनों सभी हैं, चतुर्थ वर्ण के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण स है, तो यहाँ भ जिस वर्ग में है इसी का प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो ये हो गया इसका प्रथम वर्ण लिप्सा, ये पहला वर्ण प हो गया, भ के स्थान पर प हो गया। इसे लभ धन स्यते बराबर लप्स्यते। तो इसमें पहला वर्ण होने वाली संधि, एक बार आप इसको और समझ लें। चर संधि में पहला वर्ण होता है चर। चर का मतलब चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार में वर्गों का पहला वर्ण ही है। इसके पहले वाली संधि में जस्त्व में, जस मतलब तृतीय वर्ण हो रहा था, चरत्व में चर प्रत्याहार मतलब वर्गों का पहला वर्ण होने वाली संधि। तो चत्व संधि खर्च सूत्र, झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद खर प्रत्याहार आता है तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। इस संक्षिप्त में था, वैसे हमने इसको और कम कर दिया है
झल प्रत्याहार में चूंकि 24 वर्ण हैं, यहाँ हमने लिख दिया है वर्गों के तृतीय तथा चतुर्थ वर्णों के बाद। तृतीय चतुर्थ वर्ण 5 वर्ग होते हैं, पांचों में 2-2 अगर ले लिए तो 5 दूनी 10, 24 के स्थान पर केवल 10 वर्ण हमने लिखा है। 10 वर्णों के बाद अगर खर प्रत्याहार के वर्ण हैं तो तृतीय चतुर्थ वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे एतद् धन कृतम एतत् कृतम, तद् धन परम तत्परम, उद्धन पन्नम उत्पन्नम। यहाँ लिप धन से लिखा है लिप्सा, लव धन से ते लप्स्यते। इस तरह से अक्षर को संधि पूर्ण, इसके आगे की संधि देखिए। व्यंजन की 5वीं जो प्रमुख संधि है वो है अनुस्वार संधि। जिसका सूत्र है मोनुस्वारम। नाम से ही स्पष्ट है, म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यहाँ परिभाषा लिख दे रहे हैं, पदांत के म के बाद व्यंजन वर्ण आने पर म के स्थान पर अनुस्वार मतलब इस तरह की अंक की मात्रा लगी होती है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे रामम वंदे, रामम वंदे लिखा हुआ है, ये पदांत में म है, म के बाद यहाँ व्यंजन है, तो इस म का पहले वाले वर्ण पर अंक की मात्रा लग जाएगी और ये लिखाएगा रामम, म पर ये हो गया अनुस्वार, रामम वंदे। हरि नमामि, हरि नमामि। शिवम वंदे, इसका हो जाएगा शिवम वंदे। गृहं गतः, गृहं गतः। नगरम गतः, इसी तरह उदाहरण इसमें है, म जो आता है इसके ये पदांत में जो म है ये अनुस्वार इसका हो जाता है, नगरम गतः। ये भ्रम जरा सा भी न हो, ये पदांत में जो म है इसका अनुस्वार तो होता है, लेकिन किस वर्ण पर है, आगे वाले पर होगा क्या, ऐसा नहीं है। इसके पहले पूर्व में जो वर्ण है उस पर अंक की मात्रा लगती है। जैसे नगरम गतः है, ये व्यंजन है आया हुआ है, तो म के पहले वाला वर्ण र है, इसलिए यहाँ र पर अंक की मात्रा लगी, नगरम गतः। इस तरह ये उदाहरण इसके हैं। मनुस्वार जो सूत्र हैं, अनुस्वार संधि ये प्रमुख संधियों में से है। इसके बाद व्यंजन संधि की जो प्रमुख संधि और अवशेष है उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। वो 6ठी संधि है पर सवर्ण संधि। जिसका सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं, अनुस्वार
यई पर सवर्ण। इसका अर्थ है अनुस्वार के बाद। ह को छोड़कर, ह के अतिरिक्त व्यंजन वर्ण आने पर सवर्ण उसी वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाता है। जैसे शाम धन त, शाम धन त लिखा हुआ है, ये अनुस्वार है म। शाम धन त, ये म को अनुस्वार चाहे कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, या अंक की मात्रा भी यहाँ लगा सकते हैं। आगे यहाँ त वर्ग आया हुआ है, इसी का पांचवा वर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा शांत, न हो जाएगा शांत। इसे वाक धनमयम, क का पांचवा वर्ण अंग होता है, तो यहाँ पर अंग कर दें, वांगमयम। दिग्धना, समधनजयम, तो म का अनुस्वार, ये अनुस्वार है, अनुस्वार का इसके बाद ये च वर्ग आया हुआ है, च वर्ग का पांचवा वर्ण य होता है, तो य होता है और ये लिख दिया गया संजय। इस तरह से पर सवर्ण संधि में होता है कि उसे सवर्ण होने से अभिप्राय है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाना। आगे जो वर्ण आते हैं उसके अनुसार यहाँ पर है। एक जो प्रमुख संधियों में से एक अंतिम है 7वां नंबर, उसको लघु संधि बोलते हैं। लघु संधि में क्या है, इसका सूत्र है तोड़ली। तोड़ली का मतलब है त वर्ग का ल हो जाता है। यदि त वर्ग के बाद ल आता है तो त वर्ग के स्थान पर
ल हो जाएगा। जैसे उद्धान लेख बराबर उल्लेख, तत्धन लीन बराबर तल्लीन। इस तरह त के स्थान पर ल हो जाता है। ये लत्व संधि में, लत्व संधि का प्राय ही है ल होने वाली संधि। तोरणी का मतलब है त वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। त वर्ग में कुछ व्याकरण की किताबों में न को छोड़कर ऐसा लिखा हुआ है, मतलब न उसमें नहीं गिना जाता। खैर त वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। त थ द ध के स्थान पर ल हो जाता है। आगे अगर ऐसा है तो उद्धन लेख उल्लेख, तत्धन लीन तल्लीन। इस तरह से ये लत्व संधि भी पूर्ण हुई। और इस तरह से व्यंजन संधि की प्रमुख संधियों में से जो 7 संधियां थी उनको हमने पूर्ण किया। आगे की बात अगला कल से विसर्ग संधि पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।